अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर जो है वो एक खबर आपके साथ शेयर की थी कि और उसका टाइटल था जिधर देखूं तेरी तस्वीर नज़र आती है। बेसिकली मकसद यही था कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपना नाम, अपनी तस्वीर, तो खैर वो वैसे भी लगती रहती हैं। वो तो अगर आप मुख्तलिफ शहरों में जाएँ तो पता नहीं किन किन जगहों के ऊपर तस्वीर जो है वो लगवाती हैं अपनी। ये उनका एक शौक़ है मेरे ख्याल में, या ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक कोई नया टेक्निक है बेसिकली एडवर्टाइजमेंट की। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि चाय के अंदर चीनी डालते हैं, चीनी में चाय नहीं डालते, वरना वो जूस बन जाती है। तो लेकिन यहाँ पे इसी किस्म का शौक़ है, इसी किस्म की ब्रांडिंग जो है। तो उसी से आज बेसिकली पंजाब हुकूमत का जो बजट है वो भी आज पेश किया गया। उसके भी थोड़ी देर में मैं एनालिसिस जो है वो आपके सामने पेश करूँगा। कोशिश करेंगे फेयर एनालिसिस ही आपके सामने रखें। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दोनों चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन साथ ही साथ मरीम नवाज साहिबा का नाम उस बजट के अंदर, बजट स्पीच के अंदर कितने प्रोजेक्ट्स के साथ अटैच्ड है, उनका नाम, नवाज शरीफ साहब का नाम, वो भी आपके साथ भी शेयर करूँगा मैं। और साथ साथ सीएम के नाम से भी, मतलब चीफ मिनिस्टर। अब वो चीफ मिनिस्टर जब आप कहेंगे तो ऑब्वियसली वो भी तो मरीम नवाज ही बनता है। तो वो भी हम अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाब 10,000 अफराद की कॉल दी हुई थी कि अडयाला जेल के बाहर जो है बस साड़ी गल हो गई है, और महमूद खान अचकज़ई साहब से भी बात हो गई है। 10,000 बंदा जो है वो आपने इकट्ठा करना है इमरान खान साहब के लिए जेल के बाहर। तो उसकी क्या खबरें हैं वो भी मैं थोड़ी देर में जो है मैं आपको अपडेट दूंगा कि हमारे पास क्या रिपोर्ट्स हैं। लेकिन जो मैंने पिछला व्लॉग किया था कि जिधर देखूं तेरी तस्वीर नज़र आती है, तो उसके ऊपर आसिफ किरमानी साहब, जो एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब होते थे, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि व्लॉग मंसूर अली खान, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नज़र आती है। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर एक नया इंटरचेंज बनाया जा रहा था। एक सरकारी अफसर ने तजवीज़ दी कि इंटरचेंज का नाम नवाज शरीफ इंटरचेंज होना चाहिए। इस गैर रस्मी मीटिंग में नवाज शरीफ भी मौजूद थे। नवाज शरीफ साहब ने मुझसे राय तलब की तो मैंने अर्ज़ किया कि एक दुनिया जानती है कि लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे नवाज शरीफ ने बनाई है। ऐसे में एक छोटे से इंटरचेंज को नवाज शरीफ का नाम देना एक मजाक तस्वर होगा, लिहाजा सरकारी अफसर साहब की तजवीज़ मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ साहब ने मुझसे इतफाक़ किया, मज़कूरा सरकारी अफसर झिंप गए और आएँ बाएँ शाएँ करने लगे। लेकिन अब लगता है कि हालात बदल गए हैं और खुशामदी टोला सिस्टम पर हावी हो चुका है और लीडरान की चापलूसी करके अपनी नौकरियां पक्की कर रहा है। तस्वीर या नाम रखने से कुछ नहीं होता, मंसूबे और काम खुद बोलते हैं कि उन कामों और मंसूबों के पीछे किसका हाथ था। मंसूर अली खान साहब का व्लॉग देखकर लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे इंटरचेंज वाला माजी का वाकया याद आ गया और कलम बंद कर दिया। मुझे नहीं पता आसिफ किरमानी साहब को ये बात पता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली रिंग रोड के ऊपर जो है वो एक नवाज शरीफ इंटरचेंज मौजूद है। फिर भी यहाँ पे मुझे नहीं पता किसने उसका नाम रखा, लेकिन एक इंटरचेंज का नाम वाकई नवाज शरीफ इंटरचेंज मौजूद है। ये लाहौर के अंदर अभी भी मौजूद है। तो वो जो भी वो सरकारी अफसर था, मेरे ख्याल में बाद में वो मोटरवे से रिंग रोड की तरफ चला गया, तो उन्होंने कहा था भाईजान मैं अपनी ख्वाहिश तो ज़रूर पूरी करनी है। एनीवेज, अच्छा जी, इसके अलावा पंजाब का बजट जो है आज वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान साहब ने जो है वो पेश किया। बड़े ऊंची आवाज़ में, गरजदार आवाज़ में जो है वो, आमतौर पे वो तकरीर भी जो है बड़ी गरजदार आवाज़ में करते हैं। तो आज उन्होंने जो है बड़ा ऊंचा ये बजट जो है पेश किया। लेकिन दो चार इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उसमें देखने में आए। एक तो ये ज़रा तस्वीर देखिएगा, ये जब वो बजट पेश कर रहे थे तो ये पीछे आप शख्सियत देख रहे हैं जो खड़े में हैं, ये हैं साकिब चद्दड़ साहब। अब मुझे नहीं पता कि ये डिलिबरेट था या नहीं, लेकिन आम तौर पे सियासतदानों के अंदर ना ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं साकिब चद्दड़ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी कोई मीडिया टॉक हो रही हो तो सबकी कोशिश होती है कि कैमराज जिस तरह फोकस कर रहे हैं ना, सब के सब उसके अंदर इकट्ठे हो जाएं, और जो बात करने वाला है उसके लेफ्ट पे, उसके राइट पे लिटरली धक्कम पेल हो रही होती है। आपको याद होगा वो पिछले दिनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो वो उनकी एक बड़ी मशहूर ज़माना एक कारकुन है नादिया खटक, जो यूं करके रो पड़ती हैं। तो उनकी तो लड़ाई हो गई थी वहाँ पे इस बात के ऊपर, क्योंकि उनको कहा जा रहा था आप ज़रा खब्बे सजे हो जाए। उन्होंने कहा ना, मैं तो दोनों जाना ही नहीं। और उसके बाद बड़ी वो नाराज़गी हो गई, तो उन्होंने वहाँ पे भी रोना शुरू कर दिया था कि मैं यहाँ पे खड़ी हो रही थी तो मुझे खड़े नहीं होने दिया। तो माई पॉइंट इज़ के यहाँ पे मुश्तबा शुजाउर रहमान जो है वो पंजाब हुकूमत का बजट पेश कर रहे हैं, और ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान को पता है, या इवन पंजाब असम्बली के तमाम MPs को पता है कि कैमरा कितने है मुश्तबा शुजाउर रहमान मिनिस्टर फॉर फाइनेंस, वज़ीर ख़जाना के ऊपर ही होगा। तो साकिब चद्दड़ साहब जो है वो पीछे आए, और ये सलमान नईम साहब हैं जो एक MPA हैं, पहले एक ज़माने में PTI के साथ मुंसलिक होते थे, अब नून लीग के साथ होते हैं। उनके साथ बातचीत करना शुरू हो गया और उनका फ्रेम जो है वो टक करके यूं करके कैप्चर हो गया कि साकिब चद्दड़ जो है वो खड़े होके उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये मकसद था या क्या था, ऑप्टिक्स थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन इससे बेसिकली एक तासुर ये जा रहा था, कम से कम मुझे तो ये तासुर जा रहा था कि ही वांट्स टू एस्टैब्लिशमेंट हिमसेल्फ कि देख लो
मोमना इकबाल का जो भी केस हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन मैं इत्थे ही गए, मैं आज भी। और ये मुश्तबा शजाउर रहमान जहाँ पे बैठे हुए हैं ना, उनसे बिल्कुल एक कुर्सी छोड़ के, मतलब उनके साथ जो है मरीम औरंगजेब खड़ी हुई है, बैठी हुई है, और उनके बिल्कुल साथ मरीम नवाज़ हैं। तो ये मरीम नवाज़ से सिर्फ 2 रोज़ पीछे, 1-2 रोज़ पीछे जो है साकिब चंदड़ वहाँ पे खड़े होके एस्टैब्लिश हो गए कि जनाब ये आज भी नून लीग की सफ़ों के अंदर मौजूद हैं। और वो एक ज़माने में मोमना इकबाल के मामले के ऊपर जो है वो मरीम नवाज़ साहबा जो नोटिस लिया था, उसका कुछ नहीं हुआ है। वरना आम तौर पे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर जो है, जब भी अगर किसी के साथ इस किस्म के स्कैंडल आ जाए तो उसे इस्तीफ़ा देने के लिए कहा जाता है कि आप अपना इस्तीफ़ा दीजिए, और जब तक आप क्लियर नहीं होते तब तक यू आर नॉट अलाउड टू कम इन द हाउस। लेकिन यहाँ पे साकिब चंदड़ साहब जो है वो वैसे ही वहाँ पे खड़े हुए थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब आ जाए ज़रा बजट के ऊपर। बजट के जो मुख्तलिफ पहलू थे उससे तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है हमने इस बजट के अंदर नोट की, इसको हमने एनालाइज किया। 7 मुख्तलिफ स्कीमें हैं जनाब जिसमें मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब का नाम इस्तेमाल हुआ इस बजट के अंदर। पहली, मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक। इसके लिए जनाब माजी के अंदर जो है 21 अरब रुपया ऑलरेडी इस हेल्थ क्लिनिक के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा चुका है। इसके अलावा मरीम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप, ये एजुकेशन के साथ, कॉलेजेस के साथ ताल्लुक है, इसका जिक्र हुआ। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसका ताल्लुक भी जो एजुकेशन सेक्टर के साथ है। मरीम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड, इसके ऊपर जनाब अब तक जो है वो तकरीबन कोई 25 अरब रुपया, 24.87 अरब रुपया जो है वो इस प्रोजेक्ट पे भी लग चुका है। मरीम नवाज स्पोर्ट्स सिटी, इसके लिए प्रपोजल जो है वो 50 अरब रुपया खर्च करने का इसके ऊपर है। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च, अब ये जाहिर बात है कैंसर के हवाले से, कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से आप जानते हैं कि शौकत खानम जो है वो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर। अब उसके लिए उसी सिलसिले में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च 175 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, और इसके लिए जो है वो 20 अरब रुपए ऑलरेडी एलोकेट किए जा चुके हैं। अब आने वाले साल के लिए इस बजट के अंदर 20 अरब रुपए इसके लिए भी एलोकेट किए जा चुके हैं। नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट, इसके लिए जनाब ये एक नया प्रोजेक्ट है, और 169 अरब रुपए की जो है वो इसके अंदर एलोकेशन है। इसमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी बनेंगे, ऑर्थोपेडिक्स यूनिट्स भी होंगे, बर्न्स यूनिट्स भी होंगे। अब ये लेकिन नाम जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं पहले बाय द वे मैं आपको ये बता दूं, ये जितने प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, दे नॉट बैड प्रोजेक्ट्स, दे गुड प्रोजेक्ट्स। आवाम की फलाह के लिए है, आवाम को इससे हेल्प मिलेगी। नाम इसके अंदर मरीम नवाज नवाज शरीफ, मरीम नवाज नवाज शरीफ जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। उसके अलावा एक और चीज़ हमने नोट की, वो ये है कि जनाब सीएम के नाम से, मतलब ये तो स्पेसिफिकली मरीम नवाज जो नवाज शरीफ थी ना, इसके अलावा सीएम के नाम से जो बजट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ स्कीम्स थी। सीएम पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम, नून लीग का फेवरेट प्रोजेक्ट है लैपटॉप का, आप जानते हैं माजी में भी बहुत से लैपटॉप जो हैं वो बांटे गए हैं। तो पिछले साल इसके लिए 27 अरब रुपए 1,10,000 लैपटॉप्स के लिए जो है वो दिए गए थे, और 42,000 लैपटॉप जो है वो बांटे गए थे। तो ये भी सीएम पंजाब के हवाले से जो है वो एक ये स्कीम है। इसके अलावा सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड, ये भी सीएम से रिलेटेड है। सीएम पंजाब आसान कारोबार एक्सपोर्ट फाइनेंस, ये भी जो है वो सीएम पंजाब के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा हेल्थ के अंदर जो है सीएम इनिशिएटिव फॉर डायलिसिस प्रोग्राम, इसका ताल्लुक भी जो है वो सीएम के साथ जो है इसको अटैच किया गया है। इसके अलावा सीएम इनिशिएटिव फॉर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम, मतलब ये ट्रांसप्लांट्स जो होते हैं ये भी उसके लिए जो है वो एलोकेशंस जो है वो की गई हैं, इसका नाम भी सीएम के साथ अटैच किया गया है। इसके अलावा सनतों के हवाले से ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, ये भी जो है वो सीएम पंजाब फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम के अंडर जो है वो आती है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, इसका ताल्लुक भी जो है वो सीएम पंजाब फार्मर प्रोग्राम के साथ है। इसने ऑलरेडी बताया गया है कि जनाब मुख्तलिफ फेजेज में 9,900 और 9,300 ट्रैक्टर्स जो हैं वो अब तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, और अगले फेज में जो है 7 अरब रुपया जो है वो 10,000 ग्रीन लो पावर ट्रैक्टर्स के लिए जो है वो एलोकेट किया गया, और 9.9 अरब रुपये जो है वो हाई पावर्ड ट्रैक्टर्स के लिए एलोकेट किया गया है। इसका भी ताल्लुक जो है वो सीएम पंजाब फार्मर सपोर्ट के साथ है। सीएम पंजाब हर्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली जो लाइफ स्टॉक को मजीद एनहांस करने के लिए, लाइफ स्टॉक की प्रोडक्टिविटी जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो, इसका ताल्लुक भी जो है वो सीएम के साथ है। इंडस्ट्री के हवाले से सीएम पंजाब वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग फॉर पिंक सॉल्ट, इसका ताल्लुक भी, इसका नाम भी जो है वो सीएम पंजाब के साथ अटैच किया गया है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सीएम स्किल्स, ये भी जो है वो चीफ मिनिस्टर के नाम के साथ जो है वो अटैच किया गया है। तो ये पर्सनल और सीएम की ब्रांडिंग के साथ जो पूरा बजट डॉक्यूमेंट है उसमें 15 मुख्तलिफ स्कीम्स जो हैं वो हमने एवेल्यूएट की हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो आइदर मरीम नवाज के नाम के साथ या नवाज शरीफ के नाम के साथ या सीएम के नाम के साथ जो है वो ये 15 से ज़्यादा मुख्तलिफ स्कीम्स हैं जो उनके नाम के साथ अटैच की गई हैं। अब बजट के हवाले से अगर उसको थोड़ा सा एनालाइज किया जाए तो इसके अंदर जो कुल माली बजट है वो उसका हुजम जो है 5,903 अरब रुपया
बनता है जो पंजाब का बजट जो है वो पेश किया गया है, और ये पिछले साल के मुकाबले में 10.7% ज़्यादा है। इसमें एक जो अच्छी चीज़ बताई गई वो ये है कि जनाब वज़ीर आला, वज़रा और अरकान असम्बली की ने तनख्वाहों में कटौती की, बोर्ड मीटिंग फ़ीस पर पाबंदी लगाई गई, 60% सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो रोका गया, और मजमूई तौर पर 9 अरब 78 करोड़ रुपए जो है वो बचाए गए इस किस्म की जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए, और जो 4 करोड़ 74 लाख अफराद तक जो है वो पहुंचे। घरेलू कर्जे के 760 अरब रुपए वापसी और कैश मैनेजमेंट फंड को 1200 अरब रुपए तक बढ़ाना एक मुस्बत कदम जो है वो कंसिडर किया जाता है। करंट अखराजात में सिर्फ 3.1% जो है अलबत्ता इजाफा हुआ है। अब इसमें सरकारी जो मुलाजमीन होते हैं, ऑब्वियसली जब आप इस किस्म के इनिशिएटिव्स लेते हैं, आप उनके ऊपर लॉक्स लगाते हैं, आपने ये नहीं करना वो नहीं करना, परफॉर्मेंस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि उससे परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑब्वियसली महंगाई की शरह जो है वो जिस हद तक बढ़ चुकी है, हुकूमत के लिए भी ज़रूरी है कि इन इक़दाम को जो है वो उठाया जाए। दूसरी बात यह कि जो टैक्सेशन के हवाले से, ज़ाहिर बात है टैक्सेशन जो होती है आपने प्रोविंशियल लेवल पे भी कलेक्ट करनी होती है। अगर ये जो नंबर्स बताए गए हैं कि जनाब मजबूरी तौर पे जो है वो इतना बजट आपने बनाया गया जो पिछले साल से 10% ज़्यादा है, इसका मतलब है टैक्सेशन के जरिए भी जो है वो आपको पैसे कलेक्ट करने पड़ेंगे। मार्केट्स के अंदर ताजरों के ऊपर जो है इसका असर ज़रूर आएगा, और हो सकता है वहाँ से रेजिस्टेंस पैदा हो जो नंबर्स जो है वो बनाए गए हैं। इसके अलावा ये बेसिकली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने जो हदफ अपना बनाया है वो 528 अरब रुपए तक 50 करोड़ 528 अरब 50 करोड़ रुपए जो है वो अपना हदफ डिक्लेयर किया। एक्साइज के जरिए 124 अरब रुपए और नॉन टैक्स आमदनी जो है 461 अरब रुपए जो है वो बनाई गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर 99% तक टोकन टैक्स जो है वो अब उसकी छूट दे दी गई है। ये एक अच्छा कदम है इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए। कॉटन फीस जो है वो ख़त्म की गई है, और बैंकों को कलेक्टिंग एजेंट बनाना जो है ये एक अच्छा इकदाम है कि बैंकों के जरिए बैंक की जो है वो बेसिकली ये सारी कलेक्शन जो हैं वो करें। लेकिन कमज़ोर माशी हालात के अंदर 55% से ज़ायद टैक्स वसूली का हदफ जो है वो छोटे कारोबार, ताजर और मुतवसत तबके के ऊपर जो है वो फिर भी बोझ डाल सकता है। ये आगे चल के पता लगेगा कि वो किस हद तक जो है वो इंपॉर्टेंट। जो अच्छा मेरे ख्याल में पंजाब गवर्नमेंट के इस बजट के अंदर जो सबसे अच्छा पहलू था वो है जनाब तालीम के शोबे के ऊपर भारी सरमायाकारी जो है वो की गई है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तालीम के लिए जो है 750 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। बजट का तकरीबन 15% से ज़ायद ये बनता है जो इस मरतबा एलोकेशन की गई है। CM पंजाब लैपटॉप स्कीम 27 अरब रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं। होने आर स्कॉलरशिप 15 अरब रुपए 1,08,000 तलबा के लिए जो है वो ये स्कीम आएगी। स्कूल मेल प्रोग्राम 13 अजला में 11,20,000 बच्चों के लिए जो है ये स्कीम आएगी। ऑटिज्म स्कूल्स हर डिवीजन में, दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ऑटिज्म के हवाले से जो है मैं जानता हूं कि शरीफ फैमिली जो है वो बहुत सेंसिटिव है ऑटिज्म के हवाले से, और अब हर डिवीजन के अंदर जो है ये स्कूल्स जो है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। कॉलेजों में 244 IT लैब्स और मरियम नवाज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसे मंसूबे जो है वो भी शामिल, वो मैंने आपको नाम ऑलरेडी इस पर ले भी दिया है। तो इसके साथ साथ जो सेहत के हवाले से जो है जो अच्छा पहलू है, सेहत के लिए 500 अरब रुपए 62 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के तहत जो है 2508 बुनियादी मराकज़ सेहत आउटसोर्स जो है वो किए जाएंगे। सो सेहत और तालीम के लिए जो है अच्छी एलोकेशंस इस मरतबा इसके अंदर ज़रूर आई हैं। सो डिटेल काफ़ी लंबी है, लेकिन मोटा मोटा में तो जो दो कम से कम अहम शोबे होते हैं जो आवाम से रिलेटेड होते हैं वो मैंने कहा मैं ज़रूर जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि मजमूई तौर पे जो है वो ये सूरत हाल है। इसके अलावा ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लें। वहाँ पे जनाब आज अडयाला जेल के बाहर जो है 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो है वो प्रोग्राम बनाया गया था, और वहाँ पे जो जर्नलिस्ट वहाँ पे मौजूद थे अडयाला जेल के बाहर 3 बजे जब ये टाइम इसका एक्चुअली स्टार्ट होना था 10,000 बंदा जो है वहाँ पे इकट्ठा करना था, 10 बंदे भी वहाँ पे नहीं खड़े थे, और 4 बजे की जो आखिरी रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक 50 बंदे वहाँ पे खड़े हुए थे। सो बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जो एक उन्होंने कहा था, बार बार अलीमा खान साहबा कहती हैं कि जनाब मुझे 10,000 बंदा वहाँ पे चाहिए, 10,000 बंदा नहीं आ रहा इस वक्त वहाँ पे, और जाहिर बात है जब प्रेशर ही डेवलप नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो क्या आप उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डाल सकेंगे। इसके अलावा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि उनकी तीनों बहनें चंद पार्टी रहनुमा और कारकुन अडयाला जेल जो है वो पहुंच चुके हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा है कि उनको चक्री इंटरचेंज के ऊपर जो है वो रोक लिया गया है। इसके अलावा अलीमा खान साहबा ने जनाब वुज़रा और सहाफ़ियों समेत जो है वो अहम शख्सियात को केस की समाअत में बुलाने की इस्तदा कर दी है। बेसिकली इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जो है अलीमा खान साहबा समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे की समाअत हुई है। इस डॉक्यूमेंट्स ये जो सामने आए हैं जिसमें 21 गवाहों की लिस्ट जो है वो जमा करवाई गई, उसमें नाचीज़ का नाम भी जो है वो डाला गया है।
कि मंसूर अली खान को भी जो है वो बुलाया। मेरे अलावा शाहजेब खानजादा, अंसार अब्बासी साहब, इनके नाम जो है वो डाले गए हैं। मेरा नाम भी डाला गया कि जी इनको भी जो है वो गवाही के तौर पे बुलाया जाए। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गवाही लेनी है उन्होंने, मुझे मेरे इस सिलसिले में उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ था, या उनके वकीलों ने, उनकी लीगल टीम ने मुझसे कोई रब्ता नहीं किया था। वो बहरहाल मैं हाजिर हूँ ऑब्वियसली कानून की मदद के लिए, कोर्ट की मदद के लिए। अगर मेरी कोई गवाही चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जो इन्फॉर्मेशन जो है मैं शेयर कर सकूँ। लेकिन अलीमा खान साहिबा की जानिब से, उनके वकला की जानिब से जो है ये लिस्ट जमा करवाई गई। इसके अलावा फहरिस्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, अंसार बासी, शाहजेब खानजादा और मेरा नाम, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ अखबारात के एडिटर्स और न्यूज़ चैनल्स के ब्यूरो चीफ के नाम जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। और अदालत ने फ़िलहाल केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी है। इसके साथ साथ कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने अपने वकील राना मुदस्सर उमर के जरिए एक पैगाम जो है वो जारी किया है। उनके जरिए शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद ने बयान जारी किया है। पीटीआई रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा कि सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि आइनी बालादस्ती महज किताबों तक महदूद हो तो मिसाक मईशत बेमानी है। सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ पर कानून की हुक्मरानी और सियासी इस्तेकाम हो। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के सिलसिले में जो है वो कल लाहौर के अंदर एक अहम इजलास जो है वो तलब कर लिया है। और इसमें मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की क़यादत को जो है मदऊ किया गया है, जिसमें अहम सियासी फैसले जो है वो किए जा सकते हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने जनाब, जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है, उसने ट्वीट किया कि 9 रोज़ से आज़ाद कश्मीर का शहर रावलाकोट कर्फ्यू की कैफियत में है, जबकि 8 रोज़ से पूरे आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल जारी है। रावलाकोट के चारों तरफ आवाम के पुरअमन धरने बदस्तूर कायम है और लोग अपने मुतालबात के हक में साबित कदमी से डटे हुए हैं। बाजार बंद हैं, सड़कें वीरान हैं, मगर अवामी मज़ाहमत, यकजहती और अज़म में कोई कमी नहीं आ रही, ये उनका कहना था। इसके साथ साथ बजट की जहाँ पे बात हो रही थी तो वहीं पे वफाकी बजट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान जो है इख्तलाफात अभी भी बरकरार हैं। डेडलॉक की सूरत हाल है। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में बजट पर जारी बहस में अपनी तकरीर एहतजाजन जो है वो मुलतवी कर दी। उन्होंने अभी इसके ऊपर जो है वो तकरीर नहीं की है। इस ब्रीफिंग में नवीद कमर ने बिलावल भुट्टो को आगाह किया कि पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के दौरान जो बजट तजावीज़ और एदाद शुमार शेयर किए गए थे उनमें और कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले बजट में नुमायाँ फ़र्क मौजूद है। उधर कोई नंबर दिखाए गए, उधर जाके जो है अनाउंस जो किए गए वो कुछ और नंबर थे। इसके अलावा शहबाज राणा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट एक्सप्रेस के, उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने टैक्स रिलीफ का हुजम कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए ख़जाना के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया है। नई बजट की मंजूरी देने वाली कमेटी चेयरमैन के मुताबिक टैक्स रिलीफ का हुजम 360 अरब रुपए के लगभग है। MNA जावेद हनीफ खान के सवाल पर सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि चूंकि हुकूमत IMF के साथ मुज़ाकरात में, इसलिए हुजम अफशां फिलहाल जो है हम नहीं कर सकते, अभी नहीं बता सकते भाईजान कि ये इसके टैक्सेशन जो है वो कितनी हमने लगाई है। इसके अलावा एक बड़ा हैरानकुन वाक़या जो है वो पेश आया है हाफसाबाद में। बेसिकली इस वाक़े को अब चंद दिन हो चुके हैं, लेकिन जो ताकत होती है, पॉलिटिकल ताकत होती है, उसका ज़रा आप अंदाज़ा कीजिए। बेसिकली हुआ ये कि मामला जो है वो बेसिकली इनके एक रुकने सूबाई असम्बली है मुस्लिम लीग नून के, उनके साथ तल्ख कलामी हुई हाफसाबाद के DPO की। मामला क्या था, ये पता लगा कि जो हुक्मरान जमात के जो MPA थे, ये अपने बेटे के साथ DPO साहब से मिलने के लिए गए, चंद साइलिन के साथ अपने इलाके के मसाइल वगैरह डिस्कस करने के लिए। तो उनके हमरा वो हाफसाबाद के DPO के ऑफिस पहुंचे। वहाँ पे बात करते करते एक तो सबसे पहले MPA के बेटे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर बात करते हुए दफ्तर में दाखिल हुए। MPA ने अपने बेटे को मना किया कि DPO के दफ्तर में जो है फ़ोन को इस्तेमाल मत करो, कॉल काटो, तो उन्होंने कॉल काट दी। बाद में जो है वो ये जो नौजवान था वो DPO के रिटायरिंग रूम के अंदर चला गया और उनका वॉशरूम जो है उसने इस्तेमाल किया। बाद में जब वो बाहर आए तो DPO ने पूछा उनसे, इसी दौरान जो है DPO की एंट्री वहाँ पे होती है, DPO ने उनसे पूछा कि भाईजान आप किसकी इजाज़त से ये वॉशरूम इस्तेमाल कर रहे थे? तो उन्होंने कहा जी पब्लिक मनी है, मेरी मर्जी, मैंने अगर इस्तेमाल कर लिया तो उसमें ऐसी कौन सी बात है, तो ये आपका ज़ाती वॉशरूम थोड़ी है। तो उसके ऊपर DPO ने उनको कहा कि गेट लॉस्ट। उन्होंने कहा कि गेट लॉस्ट। वहाँ पर जो है गर्मी सर्दी हो गई, लेकिन जो MPA साहब थे वो आराम से चुप करके वहाँ से अपने बेटे को और जो साइलिन थी उनको लेके वहाँ से चले गए। मामला हो गया टेंस। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ के जो एक लीडर हैं, उन्होंने भी जो है वो इसका ज़रा फेसबुक के ऊपर जो है एक मैसेज लिख के जो है ज़रा थोड़ा सा मजाक उड़ाया। मामला जो है वो काफ़ी सीरियस हो गया और मामला पहुंचा जनाब ऊपर तक। मरियम नवाज साहबा ने करवाई इसकी इंक्वायरी और उसके बाद जनाब जो DPO साहब हैं उनको वहाँ से ट्रांसफ़र करवा दिया गया। उन्होंने कहा जनाब ये आपने किस तरह कह दिया, आपने एक MPA के बेटे को आपने किस तरह कह दिया गेट लॉस्ट। माई पॉइंट इज़ कि पहली बात तो ये कि ये कहना कि जनाब ये जो है वो अवामी जो है वो वॉशरूम है तो उसमें अगर इस्तेमाल कर लिया तो क्या बात। भाई अगर अवामी वॉशरूम है, आप ज़रा CM के वॉशरूम को इस्तेमाल करके दिखाएं ना।
वो भी तो अवामी वॉशरूम है। आप ज़रा जाएँ ना किसी ज़रा सीएम हाउस में ज़रा इस्तेमाल करके देखें, या उनके दफ्तर के अंदर किसी वॉशरूम को इस्तेमाल करके देखें, फिर आपको लग पता जाएगा। तो दूसरी बात